Hi everyone. In previous class we can study about solution of exercise 2.1 which is polynomial. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जो आपका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 2.2 का, उससे रिलेटेड पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आइए इसे समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे। तो जैसा हमने ना पीछे आपको बताया था किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। ठीक है, तो उसी पे हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल आप वेरिएबल एक्स का लेते हैं, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल हम वेरिएबल एक्स का लेते हैं, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल को वेरिएबल एक्स का पॉलिनोमियल अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, पी एक्स, ए आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देख सकते हैं आप वेरिएबल एक्स यहाँ पे, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो ए की वैल्यू है ना वो जीरो कभी नहीं होनी चाहिए, एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं ना जिसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकाल ले सकते हैं। ठीक है, जगह अगर हम ना पी एक्स की वैल्यू ले लें, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। ठीक है, ये 5 है ना, 5x प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए की वैल्यू ना 2 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 3 है। यहाँ देख एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, इसकी वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, सी की वैल्यू 3 है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे ये चीज़ क्या है। तो अभी हम इस चीज़ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे ना, तो ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, सी की वैल्यू क्या है 3 है। तो मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू को देकर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फॉर्म्स कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू आप निकालना सीख गए होंगे, ए बी सी क्या है। क्लियर, देखिए नॉट इक्वल टू जीरो तभी क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे ना तो ए गायब हो जाएगा, तो ये आपका लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा हम समझते हैं आगे के बारे में। अब रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं आप, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ना इसका जीरो है तो मतलब पी अल्फा क्या होगा, वो भी जीरो के इक्वल होगा, और पी बीटा भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस चीज़ को सेटिस्फाइड करके कि इसका जीरो जीरो, इसलिए आप जानते हैं ये चीज़। ठीक है, तो इस केस में ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई ए, ये हो जाएगा सी बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं सी बाई ए। ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। अल्फा ए बी सी क्या है, आप देख सकते हैं ए बी सी क्या है आपके, ए बी सी हैं कोई पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। एक्स का कोएफिशिएंट ए है और एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और जो आप एक्स टू द पावर जीरो कोएफिशिएंट सी है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका अगर जीरोज ना अल्फा और बीटा हों तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अभी आइए इस पर एक न्यूमेरिकल समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको कोई पॉलिनोमियल ना
अगर आपको कोई पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन है आपको, ठीक है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी 6, ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर इसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हो ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप फाइनली से कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ये आपका बी है, ठीक है। तो ए आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगा, ए की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ये क्या है बी है, तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5 और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। अगर इसके जीरोज हम मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा हो ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता है आपका -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा -5, ए की वैल्यू क्या है 1, तो मतलब क्या हो जाएगा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है सम ऑफ जीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो c/a, तो c की वैल्यू आप देख सकते हैं 6 है, a की वैल्यू 1 है, तो 6/1 मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे आपको दो नंबर मिलेंगे जिसका प्रोडक्ट 5 सॉरी एडिशन 5 और प्रोडक्ट 6 हो, ऐसे आपको कई सारे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन इन दोनों केस में मिलेंगे 2 और 3, ठीक है। इसके जीरो 2 और 3 हो जाएंगे। ये चीज़ तो हम बताएं इसको कैसे निकालेंगे बिना इसको सॉल्व किए, ठीक है। फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। इसी चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट में ना इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो जीरोज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखिए वो इक्वेशन होता है जिसके जीरोज ना, अल्फ़ा को आप जानते हैं ऐसे लिखते हैं हम लोग, बीटा को किस तरह सिंबल से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका अगर वेरिएबल आप एक्स लेके, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी ना, तो एक ऐसा इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आप देख सकते हैं। इस इक्वेशन को आपको याद रखना। अगर पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो पॉलिनोमियल आप इधर वाले को, यही आपका क्या है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही आपका पी एक्स आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ना क्या देगा ना, फाइंड द पॉलिनोमियल होज सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आपको मान लीजिए 2 दे दे, अल्फ़ा इंटू बीटा दे देना आपको 1/3, तो आप करना क्या है, आपको ऐसा पूछ देगा बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इस चीज़ को आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू आप एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये आप जीरो के इक्वल कर देंगे, बस वैल्यू पुट कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे ना आप, थोड़ा सा 3 इसका मल्टीप्लाई के लिए, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये पी एक्स इक्वल टू 0, ये पी एक्स आपका निकल के आ जाएगा, पी एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो देयर फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ऐसे आपको कब सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला याद रखना है आपको। ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका जीरोज अल्फ़ा और बीटा हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ये याद रखना है आपको। इसी पे बेस पे सॉल्व करके पी एक्स की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंडेंट होने वाला। तो आप देख सकते हैं, अब देखिए अपना एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो ठीक है, तो इसी चीज़ पे हम देखते हैं, पहला आपको बताते हैं और इसी प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, वो भी वेरीफाई करके दिखा देना है। अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a भी वेरीफाई करके दिखा देना है। तो आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल रहिए, ठीक है। तो पहले का फर्स्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का जो फर्स्ट होगा आपका, इसी को हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। तो देखिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर
ये फर्स्ट का फर्स्ट है आपका, फर्स्ट का फर्स्ट है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, -2x-8। ठीक है, तो आप ना इसका पहले जीरोज निकालेंगे। आप जीरोज निकालने के लिए जानते हैं कि पी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वेट करते हैं। तो देखिए फार जीरोज, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी चीज़ को आप जीरो के इक्वल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -2x-8 इज इक्वल टू जीरो। आप क्लास 9th में याद रखेंगे जो मिडिल टर्म होता है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करके, ठीक है, ऐसा इसको स्प्लिट करते हैं कि ये -2 आ जाए। तो देखिए ना, 1 और -8 का 1 और -8 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, अब -8 का ऐसा प्रोडक्ट लेंगे कि इसको -2 आ जाए, तो -4 × 2 करेंगे और इसको -4 + 2 करेंगे ना, तो ये आपका -2 आ जाएगा। इस चीज़ को आपको समझाने के लिए बताएं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 2x-8। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू जीरो। देखिए -4x + 2x -2x आ रहा है ना, इस चीज़ को आपको समझाने के लिए बताएं, ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आप x कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यहाँ पे आप x कॉमन लेंगे ना, तो x कॉमन लेंगे अगर, तो क्या होगा, यहाँ बचेगा आपका, देखेंगे यहाँ बचेगा x - 4, यहाँ पे क्या बचेगा, x - 4। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे। ठीक है, +2 कॉमन हो रहा है, यहाँ +2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, x - 4 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो थोड़ा सॉल्व कीजिए आप, इन दोनों से x - 4 कॉमन हो रहा है, तो x - 4 कॉमन ले लीजिए, तो x - 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा x + 2 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये चीज़ आप देख सकते हैं ना, ये आपका लीनियर फैक्टर के रूप में आ गया, लीनियर इक्वेशन के फैक्टर के रूप में आ गया। तो अब ना मेथड क्या कहता है, आप जानते हैं पीछे से, इफ़ उसको सेपरेटली जीरो के बराबर कर लेंगे, इफ़ x - 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू 4। ये आपका क्या है, यही अल्फ़ा है, ये क्या है आपका अल्फ़ा है। ठीक है, कोई अल्फ़ा ले सकते हैं, कोई बीटा ले सकते हैं। इफ़ x + 2, आप चाहे इसको अल्फ़ा ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका सेम ही आएगा आंसर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को इधर पे देंगे तो -2, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा। अब जरा अल्फ़ा + बीटा आप लेके चेक करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा आप निकालिए तो क्या आएगा आपका, अल्फ़ा + बीटा आपका आ जाएगा 4 + आप -2, तो ये आ जाएगा 4 +- दिस इज 4 - 2 दिस इज इक्वल टू 2। आप इसको 2 मान सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 मान लेंगे, और पीछे जो वाला है ना हमारा, जो हमारा पीछे आया है, इसको आप 1 मान लेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -2 आ गया। अब देखिए अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू 2 आ गया ना, इसको 2 मान लिया हमने। अल्फ़ा × बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा × बीटा क्या है, अभी इससे भी वेरीफाई करें, जो हमारे फार्मूला पीछे निकाल लेते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4 है आपका, बीटा की वैल्यू क्या है, -2, 4 × -2 क्या हो जाएगा, -8, इसको आप 3 मान लेंगे। क्लियर। तो ना अब एक आप देख सकते हैं, ज़रा ध्यान देंगे आप, एक आपका जो है ना ए, यहाँ से कंपेयर करेंगे पी एक्स इक्वल टू x² + bx + c से। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। ठीक है, तो थोड़ा सा ही लिखेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग पी एक्स इक्वल टू ax² + bx + c विथ 1, आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ध्यान देंगे आप, ए की वैल्यू 1 मिलेगी, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट -2 है, सी और -8 है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू -2 मिल जा रही है, और सी की वैल्यू -8 मिल जा रही है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे अल्फ़ा + बीटा फार्मूले से क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो ज़रा वैल्यू पुट कीजिए, -2
और ए की वैल्यू 1 है, तो देखिए 2 ना। अब यहाँ पे ज़रा इक्वेशन 1 को देखेंगे आप, ए भी क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया, यहाँ भी आपका क्या आ गया 2 आ गया ना, तो वेरीफाई हो रहा है ना ये चीज़। इसको लिख दीजिए 4, इसे लिख देंगे 4, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे आप, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा आपका, दिस इज -8 और एक इसकी वैल्यू है तो दिस इज -8। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्या मान लेंगे हम, पीछे क्या तक आए हैं, अभी हम 4 तक आए हैं ना, 4 तक आए, इसको हम 5 मान लेंगे। आप यहाँ देखेंगे पीछे अल्फ़ा इंटू बीटा हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले हैं ना, ये भी 3 से -8 आ रहा है, और ये भी क्या आ गया आपका -8 फार्मूले से आ गया, और यहाँ पे वो उसको सॉल्व करने पे आया था हमारा। क्लियर हुआ। तो आप देख सकते हैं आपका एक जो 0 से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे आंसर जो आपका होगा ना, जीरोज ऑफ Px आर अल्फ़ा इक्वल टू, क्या आया था आपका अल्फ़ा इक्वल टू, अभी सॉल्व किए थे हमने, 4 आया था, और बीटा इक्वल टू -2 आया था, एंड बीटा इक्वल टू -2, ठीक है। दिस इज वेरीफाइड फ्रॉम, देखिए यहाँ पे वेरीफाई कहाँ से हो रहा है, अभी दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आया है 4 से, और यहाँ पे क्या आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आ रहा है 2 से, तो देखिए एंड वेरीफाइड फ्रॉम, एंड वेरीफाइड फ्रॉम, देखिए कहाँ से वेरीफाई हो रहा है 2 एंड 4 से, कहाँ से वेरीफाई हो रहा है, यहाँ देखिए 2 है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, ए इक्वेशन 2 है, और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ए भी 4 है, आर वेरीफाइड फ्रॉम 2 and 4 and 3 and अल्फ़ा इंटू बीटा देख सकते हैं 3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने 3 माना है, यहाँ पे 3 -8 है, यहाँ भी क्या है 5 का, ए भी -8, ए भी वेरीफाई हो रहा है ना, 3 and 5, यही आप लिख सकते हैं ऐसे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये वेरीफाइड लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, ये आपका वेरीफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर। 2 और 4 से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सेम आ रहा है, 3 एंड 5 से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सेम आ रहा है। इसी प्रकार से आप सारे न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल उसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, तो इसी पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे। आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना PS, अब ये देखिए S वेरिएबल है ना, अब एक करके हम दिखाएंगे, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से आप PS लिख लेंगे। अब मैं इस चीज़ को थर्ड वाला करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस प्रकार से आप करेंगे, बाकी आप कर लेंगे खुद, ठीक है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट। अगर हम थर्ड वाला करें, सेकेंड वाला आप कर लेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से आप कर पाओगे थर्ड वाला। देखिए आप, ये फर्स्ट का थर्ड नंबर है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या गिवन है, वेरिएबल क्या है x ही है, ठीक है। x 6x स्क्वायर -3 -7x है, ठीक है। तो वेरिएबल x ही है आपका 6x स्क्वायर -3 -7x है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको फॉर्मेट में लिख देंगे हम लोग, दिस इज 6x स्क्वायर -7x -3, ठीक है। तो 5 जीरोज क्या करेंगे, वही पुराना काम, 5 जीरोज Px इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अब 0 के बराबर लिखा दिए, 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। 6 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -18 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा -18। 6 और -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा -18 आ जाएगा। अब इसका ऐसा फैक्टर लेना है ना जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका -7 आ जाए, तो ज़रा ध्यान देंगे आप। तो ये ना, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं,
ए ना, ए आपका इक्वल होता है 9 इंटू माइनस आप 2 से, सॉरी -9 ना इंटू 2 से, इसका आप करेंगे तो -18 आ जाएगा। -9 + 2 करेंगे तो आपका -7 भी आ जाएगा। -9 + 2 करेंगे ना तो आपका -7 आ जाएगा। चूँकि यहाँ x है तो x लगा लेंगे, -9x + 2x। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब आइए देखते हैं, ठीक है, ये आपके समझने के लिए था। तो देखिए, तो आइए देखेंगे हम इस चीज़ को, हम नेक्स्ट पे ले चलते हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 6x², दिस इज 6x² -9x + 2x -3 = 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3x कॉमन मिल जा रहा है इजीली। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा -3, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है +1, दिस इज 2x -3। यहाँ पे ऐसा सेट करते हैं ना, ऐसा कॉमन लेकिन एक चीज़ इन दोनों में से कॉमन आ जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे 2x -3 सब में से कॉमन आ रहा है तो हमारा सही हो रहा है 2x -3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 1 = 0। तो अब सेपरेटली 0 इक्वल करिए आप। इफ 2x -3 = 0, दिस इम्प्लाई डेट 2x = 3 एंड x = क्या आ जाएगा आपका 3 है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और यही आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है अल्फ़ा के बराबर है, यही अल्फ़ा के बराबर है, ठीक है। इफ़ 3x + 1 = 0, तो 3x = आपका क्या आ जाएगा -1 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1/3 और यही ये आपका बीटा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, अल्फ़ा + बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई अभी 3/2, बीटा की वैल्यू क्या आई आपकी -1/3, -1/3। आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और तो इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा + बीटा जो आपका आ गया ना, ये क्या आ गया 9 - 2 7/6 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा ये भी निकाल लीजिए आप। इसको 2 मान लेंगे ना और इसको आप 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको आप 1 मान लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, इससे आप 3 मान लेंगे, ठीक है। अब ना 1 को कंपेयर कीजिए आप, 1 है ना, अब इसको कंपेयर करेंगे x² + bx + c से। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग px = ax² + bx + c विथ 1। तो आप देख लेंगे 1 क्या है आपका यही है ना, तो x² कोफिशिएंट a है, a 6 हो जाएगा, b की वैल्यू -7 हो जाएगी, c की वैल्यू -3 हो जाएगी। इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, ठीक है, और c की वैल्यू -3। देख लीजिए आप एक बार फिर से, ठीक है। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। तो आप देख सकते हैं हमने यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाएगा -b/a, ज़रा दिस इज -7/6, दिस इज 7/6, इसको 4 मान लेंगे आप, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 6, 3 2 जा 6, दिस इज -1/2, इसको आप 5 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अल्फ़ा + बीटा पीछे भी निकाला है ना हम, देखिए वो क्या आ रहा है, अगर सेम आ रहा तो वेरीफाई, अगर सेम नहीं आ रहा तो वेरीफाई नहीं है। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा क्या आ रहा है 7/6, ए भी 2 से है, और यहाँ देखिए अल्फ़ा + बीटा क्या है भी 7/6, 2 और 4 से वेरीफाई है। अल्फ़ा इंटू बीटा -1/2, यहाँ भी क्या आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा -1/2। अब हम आगे नेक्स्ट में क्या लिखेंगे ध्यान देंगे आप,
तो नेक्स्ट में आप देख रहे हैं वेरीफाई हो रहा है ना, तो अब बस नेक्स्ट में आंसर ही लिखना है आपको। आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स आर, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी अभी, अब लिखेंगे पीछे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी सॉल्व करने के बाद, अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे 3/2 आई थी ना, 3/2 आई थी, देखिए 3/2 लिखा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 एंड बीटा क्या है -1/3, देख सकते हैं आप, बीटा की वैल्यू क्या आया था -1/3, ठीक है। एंड दिस इज वेरीफाइड फ्रॉम, है ना, एंड वेरीफाइड फ्रॉम अब देखिए कहाँ से वेरीफाई हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 से और अल्फ़ा प्लस बीटा 2 से, 2, 4 एंड 3, 5, ठीक है, 2 एंड 4 एंड 3 एंड 5, क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, इतना आप कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको फर्स्ट को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देख लीजिए अब फर्स्ट को आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, आप इस प्रकार से फर्स्ट का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब ना अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है, तो उसका सम 1/4 है एंड प्रोडक्ट -1 है, तो इसी चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बताएंगे बाकी आप खुद कर लेंगे, क्लियर, इसी चीज़ को आइए समझते हैं आगे। तो देखिए आपका सेकेंड है ना, अगर ना उसके जीरोज अल्फ़ा और बीटा हो, तो आपको जो फर्स्ट दिया गया वो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ना सम जीरो कितना दिया गया आपको, सम कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सम क्या है 1/4 एंड प्रोडक्ट -1, देखिए पहले सम लिखा है ना, रिस्पेक्टिवली का सेंस क्या होता है, इसी प्रोसेस में दिया गया, पहले सम लिखा है तो इसलिए सम 1/4, प्रोडक्ट उसके बाद लिखा है ना प्रोडक्ट -1, इसी चीज़ पे आइए देखते हैं, सम कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट कितना है -1, ठीक है, सम कितना है 1/4, प्रोडक्ट कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा कितनी है, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1, देख लीजिए आप, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, सम 1/4 प्रोडक्ट -1 है, तो इसी चीज़ को आप निकाल लेंगे, आप जानते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, बी नो डैट, नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहे हैं, बी नो डैट polynomial equations whose zeros are alpha and beta इज क्या होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1/4 है ना, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। देखिए इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, सॉरी यहाँ पे -1 दिया गया ना, यहाँ पे -1 दिया गया तो आप -1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -1 है ना, तो -1 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एलसीएम नीचे लिख देंगे 4, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या 1 है तो वो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा -x, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 है ना,
तो यहाँ पे 1, यहाँ भी 4 का मल्टी प्लस माइनस 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 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो आइए इसको नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। दिस इज 4x स्क्वायर, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, px की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल निकालना है ना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या। तो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसी चीज़ पे, बाकी हम चर्चा कर ही लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी पे एक न्यूमेरिकल और। तो आप देख सकते हैं आप ना कोई भी न्यूमेरिकल अब हम इस पे ले सकते हैं। अब हम इसको बता देते हैं, आपको हम बता देते हैं 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर बता देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप कर लेंगे सारा चीज़। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। तो आप 5th देखेंगे, 2.2 का 5th, सेकेंड का 5th, सेकेंड का 5th। आप वही करेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा जीरोज है ना इसके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/4। तो आप जानते क्या हो, वो सही से लिख दिया जाए। तो आप जानते हो ना, ऐसा इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस whose zeros are अल्फ़ा एंड बीटा इज क्या होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 इंटू ऑफ एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। दिस इज 4x स्क्वायर, 1 4 जा 4, ठीक है, एंड 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ तो x आ जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 0 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो यही आपका px है ना, यही px क्या आ जाएगा आपका, px आ जाएगा आपका, क्या था हमारा इक्वेशंस, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ना, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस प्रकार से आप सारा न्यूमेरिकल कर पाओगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन रिसॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आप अपने क्वेश्चन को देख लीजिए। अब हर एक न्यूमेरिकल को आप इजीली कर पाओगे। ठीक है ना, इसी चीज़ पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसको ना सेकेंड वाले को आप एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक, ये 0, इसी को आप सॉल्व कर दोगे थोड़ा सा, इसका 3 मल्टी एलसीएम ले लोगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। यही चीज़ आपका px आ जाएगा, इधर वाले को लिख देना है, दूसरे में आपका इस तरह से हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, बाकी आपका ए अल्फ़ा इंटू बीटा 0 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दिया गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, दूसरा हमने बता ही दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना, दूसरा में भी आप यही कर लोगे। ठीक है, तो आप कर पाओगे मे भी सारे क्वेश्चंस को, आप ट्राई कीजिएगा। आप अगर नहीं हो पाता तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको नेक्स्ट में बता देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर 2 रहा वो फिनिश रहा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, इस चीज़ का PDF आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आता है तो अन्य लोगों को भी शेयर किए, ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।